नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 डिजिटल। मैं हूं आपके साथ अंजलि और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र में जारी सियासी उठापटक की। आपने देखा कि महाराष्ट्र में कैसे बीजेपी और शिंदे सरकार ने एक पंच कार्ड खेला। मुख्य रूप से उसका क्रेडिट कहा जा रहा है कि फडणवीस यानी कि बीजेपी के बड़े नेता हैं और साथ ही महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम का पद संभाल रहे हैं, उन्हीं को जाता है। हम बात कर रहे हैं एनसीपी में जो फूट हुई है उसी की। बिल्कुल सही समझे आप। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी के इस पंच कार्ड खेलने की वजह से क्या अब महागठबंधन का सियासी अंत हो चुका है। खास करके अगर महाराष्ट्र के संदर्भ में बात करें तो जिस चीज की उम्मीद भी नहीं थी वो हुआ कि क्या अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार को धोखा देंगे और बागी होकर के इतना बड़ा फैसला ले लेंगे। क्योंकि 2019 की वो तस्वीर भी हम सबको याद है, जब फडणवीस के साथ पहुंच तो गए थे अजीत पवार, शपथ तक ले ली थी और ये तय माना जा रहा था कि वो डिप्टी सीएम होंगे और शरद पवार से वो बागी हो चुके, बगावत कर चुके। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि चाचा ने मनाया, भतीजे मान गए और उसके बाद जो है वो कहानी कुछ और हो गई। लेकिन अब इस बार अजीत पवार जिस तरीके से बागी हुए हैं अपने 40 विधायकों को साथ में लेकर के, उससे अब ये कहा जा रहा है कि शायद एनसीपी का भी वही हाल हुआ है जो कि शिवसेना का हुआ था। जब उद्धव ठाकरे से नाराज एकनाथ शिंदे उस समय भी 40 विधायकों को लेकर के अलग चले गए थे और हमने देखा कि कैसे वो सरकार में शामिल हो गए। एकनाथ शिंदे आज की डेट में मुख्यमंत्री हैं और अब अजीत पवार जो कि एनसीपी से अब अलग हो चुके हैं, अपने रास्ते उन्होंने अलग कर लिए हैं। हालांकि पार्टी उन्हीं की है, वो यही कह रहे हैं। क्योंकि हमने ये भी देखा कि आज ही अजीत पवार ने एनसीपी के नए दफ्तर का उद्घाटन किया। अब आप समझिए, इन कड़ियों को जरा जोड़ करके देखिए। आप अभी की तस्वीर नहीं देखिए, आप देखिए 2024 की तस्वीर, जब लोकसभा चुनाव आएगा। आप सभी जानते हैं कि आबादी के लिहाज से उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा बड़ा राज्य जो है वो है महाराष्ट्र और वहाँ पर 48 सांसदों की कुल सीटें हैं। लोकसभा की कुल सीटें 48 और इस लिहाज से कहा जा रहा है कि बीजेपी का ये जो पंच कार्ड है वो आगे जाकर के बहुत बड़ा खेल कर सकता है। क्योंकि आज के समय में जिस महाविकास अघाड़ी मजबूती के साथ आई थी बीजेपी को टक्कर देने के लिए, उस महाविकास अघाड़ी का नतीजा क्या है ये हम सबके सामने है। एनसीपी में टूट हो चुकी है, साथ ही शिवसेना टूट चुकी है। शिवसेना के पास मुश्किल से 13 से 14 विधायक ही आज के समय में। हम उद्धव ठाकरे की शिवसेना की बात कर रहे हैं, बाकी सब तो एकनाथ शिंदे के साथ चले गए। अभी महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी अगर विपक्ष में कोई है तो वो है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी भी डरी हुई है। सभी पार्टियां बैक टू बैक मैराथन मीटिंग चला रही हैं क्योंकि सबको डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा से कोई बड़ी टूट हो। सबसे ज्यादा डर अगर किसी को है तो वो है कांग्रेस को। कांग्रेस को ऐसा लगने लगा है कि कहीं जो 44 विधायक उसके पास हैं फिलहाल एकजुट हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो भी शिंदे सरकार की तरफ प्रलोभित होकर के चले जाएं और पार्टी से किनारा कर ले। हालांकि अभी तक ऐसी कोई खबर तो है नहीं। महाराष्ट्र की ये तस्वीर जो है वो कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों में भी बड़ा असर डाल रही है क्योंकि खबरें ऐसी भी सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश से कहा यह जा रहा है कि समाजवादी पार्टी में भी टूट हो सकती है। हालांकि जब इसके बारे में अखिलेश यादव से पूछा गया तो अखिलेश यादव तो खुले तौर पर मीडिया के सामने ये कह रहे हैं कि जिसको जो बन पड़ता है कर लो, जिसको ले जाना है ले जाओ। यानी कि वो बिल्कुल आश्वस्त दिख रहे हैं, उन्हें इस बात का डर नहीं है कि उनके विधायक टूट सकते हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश के कई बड़े नेताओं ने इस बात की आशंका जरूर जाहिर की है। और साथ ही साथ सिर्फ इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश तक ही इसका साइड इफेक्ट नहीं है बल्कि इसका साइड इफेक्ट बिहार में भी देखने को मिल रहा है। बिहार में भी कई ऐसे बड़े नेता हैं जो कि आशंका जता रहे हैं कि जेडीयू में नीतीश कुमार की पार्टी में बड़ी फूट हो सकती है, बड़ी टूट हो सकती है। हालांकि ऐसी कोई कंफर्म खबर नहीं है, लेकिन अंदर खाने कोई ना कोई खिचड़ी जरूर पक रही है। यानी कि एक वो कहावत है ना कि जहां धारा बहती है उधर ही लोग अपना रुख कर लेते हैं। समय जिसका बलवान होता है लोग उसके पीछे ही चलना पसंद करते हैं। क्या बीजेपी का समय बलवान है और इसीलिए सारी पार्टियों से इसी तरीके से टूट करके नेता इधर उधर जा रहे हैं और अब अपनी पार्टी और उनके अपने पार्टी के जो प्रमुख हैं उन पर भरोसा नहीं रह गया। आप देखिए उद्धव ठाकरे का भी यही हाल हुआ, शरद पवार का भी यही हाल हुआ। शरद पवार जो कि चाणक्य कहे जाते हैं, उनकी कोई नीति नहीं चल पाई, अपने भतीजे तक को एकजुट नहीं रख पाए। प्रफुल्ल पटेल भी उनसे नाराज होकर के वो भी चले गए। कहा यह जा रहा है प्रफुल्ल पटेल के बारे में कि उनको केंद्रीय मंत्री बनाया जा सकता है। अजीत पवार तो डिप्टी सीएम बन ही गए। 2024 की तस्वीर आखिर क्या होगी?
अगर महाराष्ट्र का सियासी खेल हम देख लें और उसके साइड इफेक्ट का जो असर हो रहा है दूसरे अन्य राज्यों में, वहाँ का असर हम देख लें, तो क्या इसकी तस्वीर जो है वो बीजेपी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बीजेपी 2024 में एक बार फिर से बड़ी वापसी करेगी अपने इन साथी राजनीतिक दलों के साथ? क्योंकि बड़ी फूट जो है वो ज़रूर हुई है इन क्षेत्रीय पार्टी में, जिसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये हुआ और इसका क्रेडिट कहीं ना कहीं बीजेपी को ज़रूर जाता है। खैर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या 2024 में एक बार फिर से कमल खिलेगा, क्योंकि इस वक्त अगर आप देखें पूरे देश भर में तो एक बहुत ही मजबूत स्थिति में बीजेपी है और सभी दल ये मान भी रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर पूरी तरीके से भरोसा है, इसलिए हम बीजेपी के साथ आने को तैयार हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। TV9 भारतवर्ष पर खबरें लगातार जारी है।